जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित कॉलेज है उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कब होने वाले हैं? तो आपका होने वाले हैं 10 जनवरी 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पेपर कोड है PSY 100। आप लोग देख रहे होंगे ये सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो क्या सर जी मेरे एग्जाम में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेपर कोड आपका सेम है। आप लोग देख रहे होंगे मैं आपके कई सारे क्वेश्चन पेपर दे चुका हूँ अलग सेमेस्टर का। जो को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर है, माइनर पेपर है DDU का। दूसरे यानी सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया माइनर का, उससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। तो इस पेपर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसके बेस पर आप अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और इस पेपर में से भी आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर की, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलें देखें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तित्वों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में विभाजित किया है? तो ये विभाजित किया है कार्ल यूंग ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। और जो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से रट लेना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभिवृत्ति कितने तत्वों से मिलकर बनी है? ठीक है, अभिवृत्ति माने होता है एटीट्यूड। ठीक है, तो एटीट्यूड जो होता है कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? एटीट्यूड 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन आलपोर्ट ने सिलगुड़ों को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है। वो 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है, तो वो 3 स्तरों के नाम क्या क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, जो आपके गार्डन आलपोर्ट है, ठीक है, ये सिलगुड़ों की 3 स्तरों में व्याख्या किए हैं। तो वो 3 स्तरों का जो नाम है वो है कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि फ्रायड के अनुसार, जो आपके फ्रायड हैं सिगमंड फ्रायड, इनके अनुसार, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है, का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो किसका प्रभाव पड़ता है? अचेतन मन का प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिगमंड जो फ्रायड है इनके अनुसार जो अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, अब जो अचेतन मन है इसका हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चले जो वैज्ञानिक हैं इनके जो कथन है, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए इसे अच्छे से रट लेना है। ठीक है, देखें अभिवृत्ति क्या है। देखें एटीट्यूड है ना, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या होता है, अभिवृत्ति क्या होती है? तो अभिवृत्ति वो होती है, एटीट्यूड वो होता है किसी चीज़ को देखने का मूल्यांकन या फिर तरीका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है, कम आत्मसम्मान वाले छात्र प्रदर्शित करते हैं। जो जिनका कम आत्मसम्मान होता है वो छात्र क्या प्रदर्शित करते हैं? तो टाल मटोल करते हैं, फीडबैक से बचने के लिए सीखने की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बिग 5, क्या कह रहा है, बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल का एक आयाम नहीं है? तो देखिए खुलापन है, कर्तव्यनिष्ठा भी है और बहिर्मुखता भी है, एक्टोमार्फ नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, आप लोग टॉपिक पूछते हैं सर जी क्या पढ़ के जाएँ, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिग 5 जो थ्योरी है इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। बिग थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से इसे रट लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आएंगे 100%। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखें फील्ड प्रेषक का पता इंगित करता है, यानी जिसने ईमेल भेजा है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो देखें फ्रॉम, ठीक है, यानी जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम फील्ड होता है, ये प्रेषक, प्रेषक माने कौन होता है? प्रेषक माने होता है भेजने वाला। भेजने वाला का पता इंगित करता है कि यानी जिसने ईमेल भेजा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, कार्बन कॉपी यानी सीसी, यहाँ पर देख लेंगे सीसी कार्बन कॉपी। ठीक है, तो कार्बन कॉपी का उपयोग है, किस में उपयोग होता है इसका?
तो इसका जो उपयोग है ध्यान से देखेंगे, जो प्राप्तकर्ता है सीसी में संदर्भित के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्यमान होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, जो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा उसे आप लोग क्लास को रोक करके अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब मैं दूसरे व्यक्ति को सुन रहा हूँ, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ये आप हो गए और अच्छा मैं इसे अच्छे से बना देता हूँ। देखिए ये एक व्यक्ति आप हो गए और एक व्यक्ति ये आपके सामने हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जब मैं दूसरे व्यक्ति को सुन रहा हूँ, आप अगर दूसरे व्यक्ति को सुन रहे हैं तो शारीरिक भाव भंगिमा क्या होगी, आप कैसे मुद्रा में खड़े होंगे। अगर आपके सामने कोई आपसे कुछ बात कर रहा है तो आपको कैसे खड़ा होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसे कैसे लगेगा सामने वाले को कि वो आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, इसे हमेशा याद रखिएगा, जीवन भर काम आएगा। देखिए मैं अक्सर थोड़ा आगे झुकता हूँ और अपने शरीर को स्पीकर की ओर करता हूँ, यानी अपने शरीर को थोड़ा सा हल्का सा सामने वाले यानी जो बोल रहा है उसके सामने हल्का सा झुका करके रहें, ताकि उसे लगे जो बोल रहा है कि वो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मेरी बातों को अच्छे से सुन रहा है। ठीक है, चले तो जो भी सामने वाला बात कर रहा हो उसके सामने थोड़ा सा हल्का सा ऐसे झुक करके रहें, ताकि उसे लगे कि वो मेरी बात सुन रहा है अच्छे से। ठीक है, अच्छा आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आते हैं गांव में या फिर शहरों में, तो जब वो आपको प्रोडक्ट देते हैं तो वो आपके सामने थोड़ा सा झुकते हैं, ऐसे झुक जाते हैं। आपको लगे कि ये अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, चलें देखें प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे एक परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो देखें दादा दादी ससुराल में और माता पिता इनको परिवार मान सकते हैं। ठीक है, परिवार के सदस्य माना जाएगा, लेकिन दोस्त को परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है, बातचीत शुरू करते समय मैं आमतौर पर, यानी बातचीत आप किसी से शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, छोटी सी बात के साथ नई बातचीत को वार्म अप करता हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल जो होती है इसे आप जितना अपनी लैंग्वेज में समझेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये आपके जीवन भर काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी से प्रेषण होने में बाधक है। तो ये आपका सांस्कृतिक मतभेद है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्या कर रहा है, प्रभावी से प्रेषण होने में बाधक है, तो कल्चरल डिफरेंसेस है। ठीक है, चलें देखें इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जो प्रभावी मुखर संचार, ठीक है ध्यान रखेंगे, प्रभावी मुखर संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्तिशाली निर्धारक है, चाहे वह लिखित हो या फिर मौखिक। तो यह आपका मैं संदेश है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर भी देख लेंगे आई मैसेज। ठीक है, चले देखिए क्लास को रोक करके भी आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संचार को यानी कम्युनिकेशन को अप्रभावी बनाता है, यानी इनइफेक्टिव बनाता है। तो जो आपका जब कोई भी कम्युनिकेशन अस्पष्ट रहेगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो अप्रभावी होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक प्रभावी संचारक की योग्यता का, संचारक यानी जो कम्युनिकेटर है, ठीक है, संचारक को कम्युनिकेटर कहते हैं। तो एक प्रभावी संचारक की योग्यता का आकलन इस आधार पर किया जा सकता है, किस आधार पर किया जा सकता है, तो देखें लक्षित दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का, मीटिंग द नीड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, लोगों और संगठनों के बीच जानकारी को संप्रेषित करने और समझने की क्षमता को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसे संचार के रूप में जाना जाता है, कम्युनिकेशन के रूप में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संदेश भेजने का वैध तरीका है, यानी जो आपका मैसेज है उसको सेंड करने का कौन सा एक लीगल तरीका है, वैलिड तरीका है। तो इसमें से जो आपका देखें ईमेल, स्पाई ये भी है,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ब्लॉग, फैक्स, त्वरित संदेश, ठीक है, इंस्टेंट मैसेज इसे कहते हैं, ये भी आपका सही है। टेस्टिंग और सोशल नेटवर्किंग ये भी, यानी ये सभी आपके राइट हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, यानी जो संदेश भेजता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे सेंडर कहते हैं, ठीक है, प्रेषक कहते हैं। यदि आप किसी के पास मैसेज भेज रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, तो आपको सेंडर कहा जाएगा कि आप भेज रहे हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, आमतौर पर संचार यानी जो कम्युनिकेशन है वो होता है किसके साथ होता है, तो देखें आमतौर पर जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है वो आपका इंटरपर्सनल होता है, ठीक है, पारस्परिक होता है, जिसमें सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए क्वेश्चन पेपर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे और अपना ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, मोबाइल का अच्छे से दिखने लगेगा, ठीक है। देखें हम में से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अलावा देखें भाव भंगिमा यानी ग्रेजर एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके बातचीत करते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या कर रहा है, हम अधिकांश लोगों से बोलते समय यानी बातचीत करते समय शब्दों के अलावा यानी जो शब्द हैं इसके अलावा भाव भंगिमा यानी ग्रेजर और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है इसका उपयोग करके बातचीत करते हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, देखें पूछा गया है कि नेटवर्क जिसमें संगठन के सदस्य किसी के भी साथ संवाद कर सकते हैं, संवाद यानी बातचीत, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार का नेटवर्क होता है जिसमें संगठन यानी जो संगठन के जो सदस्य हैं यानी जो मेंबर हैं किसी के भी साथ संवाद यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें विकेंद्रीकृत नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मैंने 6 सेमेस्टर में भी आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में वो सारे क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, उससे भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। चलें अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं इसका आंसर की बना सकूं, ठीक है। आप हमसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस पर स्क्रीनशॉट लेकर के पूछ सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं दूसरे चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर के भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं उनके भी, ठीक है। तो मुझे इस बात को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए ही हूँ, ये चैनल आपका ही है, अपना ही है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह से सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे वो सॉल्वेंट मॉडल पेपर हो, चाहे वो मॉडल पेपर हो, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस हो या फिर क्वेश्चन पेपर हो, सब आपको मिलेगा। BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इस नंबर पर अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, डाउट का एक भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन पेपर सेंड करना आपकी जिम्मेदारी है और आप लोग ये जिम्मेदारी जरूर पूरा करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, भाव प्रदर्शन अशाब्दिक चेहरा, अशाब्दिक माने नॉन वर्बल फेस, ठीक है, नॉन वर्बल फेस और शरीर की गति होती है, ठीक है, तो जिन्हें उपयोग किया जाता है किसके रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसको देखें व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में और भावना व्यक्त करने में, ठीक है, यानी जो नॉन वर्बल आपका चेहरा है, नॉन वर्बल जो फेस है, इसका उपयोग किस में करते हैं, तो व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में और भावना व्यक्त करने में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। दोनों ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से अगर आप सुन लिए तो जान लीजिए इस क्वेश्चन को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। चले देखें क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए गतिशील यानी आपका जो डायनामाइक है, अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, ठीक है, इनके तत्वों को संदर्भित करता है जो बातचीत के दौरान खाली स्थान भरना है यहाँ पर होता है, किसके रूप में होता है, तो यह परिवर्तन योग्य होता है, जो चेंजेबल होता है, ठीक है। गतिशील अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तत्वों को, ठीक है, संदर्भित करता है जो बातचीत के दौरान परिवर्तन योग्य होता है, चेंजेबल होता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
ये लगता है मुझे आएगा। देखिए हैप्टिक्स विशिष्ट अशाब्दिक व्यवहारों यानी नॉन वर्बल जो बिहेवियर है इसके अध्ययन को संदर्भित करता है, जिसमें शामिल है, क्या शामिल होता है, तो इसमें आपका टच शामिल होता है, स्पर्श शामिल होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जब भी देखिए हैप्टिक्स विशिष्ट अशाब्दिक व्यवहार की बात करेगा तो इसका राइट आंसर आपका टच होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, कई यूनिवर्सिटी में भी पूछ चुका है। और आपको यकीन नहीं है तो जो मैंने कहा है कि 6 सेमेस्टर में जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाया है अलग अलग यूनिवर्सिटी के पूरे यूपी में, तो जा कर के सारे क्लासेस आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुभवात्मक सीवी क्या है। सीवी पूछ रहा है। जब भी सीवी की बात आएगा तो आपको कैसे याद रखना है। देखिए सीवी में कार्य अनुभव का विवरण होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, सीवी में कार्य अनुभव का विवरण, तो ऐसे याद रखना है। अगर सीवी की बात कर रहा है तो सीवी में कार्य अनुभव का विवरण होता है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ये जो पेपर है इसको अच्छे से याद रखना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से पास हो जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखें जाजोन्स 1968 के अनुसार अभिवृत्ति यानी जो आपका एटीट्यूड है ये कैसे बनते हैं, तो ये मात्र प्रदर्शन से बनते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखें बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी वाला अगर आप भूल जाएंगे, देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कभी कभी ये हिंदी में लिख देता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वाला याद रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मविश्वास निर्माण में शामिल है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या शामिल होता है, तो देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस में जीवन में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, हमेशा सकारात्मक सोचें, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, उन लोगों से बात करें जो आश्वस्त हों, ठीक है। बिल्कुल ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। अच्छा हमारे कैटेगरी में देखिए, मैं भी ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाता हूँ, मैंने कई लोगों से बात किया लेकिन कोई भी अच्छे से बात नहीं करता, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ठीक है। मुझे कैसे मैं आपको पढ़ाऊँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए, इस पर मुझे फोकस करना चाहिए, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्कूल के घंटों के दौरान यानी स्कूल में जो आपके हावर्स पीरियड होते हैं इसके दौरान, मीटिंग के दौरान, ठीक है, सही सेल फोन रिंग सेटिंग क्या है। यानी आप स्कूल में हैं, ठीक है, तो उस समय आपके फ़ोन का रिंगटोन क्या होना चाहिए। तो देखिए उस समय आपके फ़ोन का जो रिंगटोन है, इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर में भी आपके जो क्वेश्चन पेपर कराएं या मॉडल पेपर दिए हैं, इसमें से मुझे हमेशा मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। क्यों गलती हो जाती हैं, देखें इसमें राइट आंसर कम या बंद भी हो सकता है, ठीक है। कम करेंगे तो सुनाई देगा, लेकिन कम करेंगे तो बहुत धीमे सुनाई देगा। कंपन या फिर बंद कर सकते हैं, इसमें सी ऑप्शन मुझे 100% राइट लगता है हमेशा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी हम लोग भी इसको लेकर के उलझ जाते हैं। ऐसे में क्या करती है यूनिवर्सिटी, कभी ऑप्शन नंबर ए भी मान सकती है और ऑप्शन नंबर सी को भी मान सकती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर सी है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल नागरिकता का तत्व नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग खुद जानते हैं कि एक जो क्वेश्चन होते हैं इसके दो आंसर होते हैं और दोनों में से कोई एक यूनिवर्सिटी मानती है, तो ऐसे में देखें माइनस मार्किंग होती नहीं है, मुझे लगाना ही लगाना है, तो किसी पर भी, दोनों में से हम किसी पर भी लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए हम ए पे लगा दिए, यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर डी मान ली, तो भी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन आते हैं, कोई बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। देखिए निम्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए यूपीपी का एग्जाम हुआ है, उसमें कभी एक जो क्वेश्चन है इसके दो दो आंसर थे, ठीक है ना। मैंने भी एग्जाम दिया। देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल नागरिकता का तत्व नहीं है। डिजिटल नागरिकता का तत्व नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल, ठीक है, नागरिकता का तत्व नहीं है। ध्यान रखेंगे, डिजिटल सिटीजनशिप का तत्व नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग। बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी जो डिजिटल एक्सेस है, डिजिटल वाणिज्य है, ठीक है, और जो डिजिटल कानून है, ये सभी क्या हैं, आपके डिजिटल नागरिकता के तत्व हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, यानी पर्सनालिटी को आपके प्रभावित करता है
कौन सा तत्व है? तो इसमें देखना पड़ेगा कौन सा तत्व है। देखें इसमें आनुवांशिकता और शारीरिक विशेषताएं ये आपके पर्सनालिटी को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। और पारिवारिक वातावरण, आपका जो फैमिली का एनवायरनमेंट है ये भी आपके पर्सनालिटी पर प्रभावित करेगा, ठीक है। और क्या है, सांस्कृतिक कारक भी, आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, ठीक है, ये भी बहुत मायने रखता है। सांस्कृतिक कारक वही है, ठीक है। अच्छा, प्रायोगिक कारक ये बिल्कुल नहीं है, तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 से देखिए पूछा गया है कि हम काम करने में विलंब क्यों करते हैं, हम काम करने में देरी क्यों करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास अपर्याप्त संसाधन है, यानी पूर्ण रूप से हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो हमें किसी भी काम को करने में या फिर उसका शुरुआत करने में दिक्कत होगी, ठीक है। मैं कहाँ से शुरू करूँ की समस्या, यानी देखें हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, ये सब हम सोचते हैं, ठीक है। असफल होने का डर रहता है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं किसी भी काम को अगर आप शुरू करते हैं तो आप सोच लेते हैं पता नहीं सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग सोचते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, आपके जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे पढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं इस प्रश्न को पढ़ करके ही, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल जो आपके दैनिक जीवन में प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वही इस पेपर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बात कैसे करना है, यही सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, ठीक है। चले, किसी व्यक्तित्व गुण में यानी किसी पर्सनालिटी के गुण में उदासी या भावात्मक अस्थिरता शामिल है। कौन सी अस्थिरता शामिल होगी? तो मनोविक्षिप्तता शामिल होगी। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें किसी अजनबी को ईमेल करते समय एक उपयुक्त अभिवादन होगा, क्या अभिवादन होगा? तो प्रिय सर या फिर मैडम कह के हम उनको कह सकते हैं। डी सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखें समय प्रबंधन कौशल में शामिल है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट कौशल में शामिल है, क्या शामिल होता है? लचीला होना, ठीक है, बेइंग फ्लेक्सिबिलिटी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अगर ईमेल को प्राप्त करना है तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? POP3 का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए एक्सप्लेन करने का समय नहीं है तो आप लोग इसे सर्च करके अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति को आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है? तो ध्यान रखेंगे किसी भी व्यक्ति को उसका कॉन्फिडेंस बनाने में क्या मदद करता है? तो यह पता लगाना कि वह क्या नियंत्रित कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर वो क्या मानती है, ठीक है। देखें ए और डी दोनों आपके करेक्ट आंसर हैं और इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो आपका होगा डी, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ठीक है। और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद होता है यह पता लगाना कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे अंदर में हमारे अंदर क्या कंट्रोलर है, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर राइट हैं लेकिन आपका डी ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। चलें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके गलत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उसका आंसर होता ही नहीं है। चले कोई बात नहीं है, होगा तो बताया जाएगा। यथार्थवादी लक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है? यथार्थवादी शब्द का लक्ष्य क्या होता है? देखिए रियलिस्टिक गोल्स पूछ रहा है, ठीक है। यथार्थवादी लक्ष्य माने रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। तो इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या होता है, लक्ष्य कठिन होना चाहिए लेकिन फिर भी प्राप्त होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखें पूछा गया कि दूसरों के साथ संवाद करने यानी बात करने या सूचना प्राप्त करने यानी जो आपका इंफॉर्मेशन है इसको प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? डिजिटल साक्षरता कहा जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ठीक है, व्यक्तिगत विकास गतिविधियों में गतिविधियां शामिल है, क्या शामिल है, तो इसमें देखें जागरूकता और पहचान बढ़ती है, योग्यताएं और क्षमता विकसित करना और मानक पूंजी का निर्माण करना, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, चाहे तो आप अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये स्टेटमेंट दिया गया है कि कथन है ये। ठीक है, मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ दृष्टिकोण के घटक का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो यह आपके व्यवहार परक का उदाहरण है। ठीक है, बिहेवियरल का उदाहरण है, ये ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्वास, मत, ज्ञान, संवेग, भाव, इरादा निम्न के घटक हैं, ये किसके घटक हैं, मनोवृत्ति के घटक हैं, एटीट्यूड के घटक होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लक्ष्य निर्धारण के 5 मूल सिद्धांत हैं, कौन कौन से 5 मूल सिद्धांत होते हैं लक्ष्य निर्धारण के, क्लियरिटी होती है यानी स्पष्टता होती है, चुनौती होती है, चैलेंजिंग होती है, चैलेंजिंग होती है, प्रतिबद्धता है आपकी, ठीक है, यानी कमिटमेंट है, और प्रतिक्रिया है यानी फीडबैक है, और क्या है, कार्य जटिलता यानी टास्क कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है, चले अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि लक्ष्य निर्धारण के 5 तत्व हैं, तो लक्ष्य इनमें से कौन सा लक्ष्य निर्धारण का तत्व नहीं है। ठीक है, तो जब आपको पांचों अच्छे से याद रहेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन है, ये भी कई साल पूछा है, निम्नलिखित में से मन की कौन सी संरचना आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है, तो इदम के अनुसार। ठीक है, आईडी ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखें समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट रणनीतियों में शामिल है, क्या शामिल है, तो देखें इसमें निगरानी और योजना, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग और लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग, ये दोनों शामिल है, ए और बी दोनों राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए आत्मविश्वास एक यानी जो आत्मविश्वास है वो सील गुण माप है। ठीक है, यानी ट्रेट का माप है, ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 का ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में 6 सेमेस्टर में, तो अच्छा 6 सेमेस्टर में मैं देख रहा हूँ इसमें से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे 6 सेमेस्टर के क्लासेस आप लोग जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे आत्मसम्मान के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं कर सकते हैं या फिर शामिल नहीं किया जा सकता है, तो आत्मविश्वास को शामिल कर सकते हैं, सुरक्षा की भावना को भी, अपनेपन की भावना को भी, लेकिन आत्मविकलांगता ये आप आत्मसम्मान के तत्वों में शामिल नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। आत्मविकलांगता यानी समझ रहे हैं खुद को आप कोसने वाले, इस तरह से आप समझ सकते हैं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इलियट और मैकग्रेगर 2001 के शोध से पहले लक्ष्यों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, सिवाय यानी किसके अलावा, तो ध्यान रखेंगे जो प्रदर्शन प्रतिहार लक्ष्य है इसके अलावा। ठीक है, बाकी सभी को शामिल किया गया था, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसे अच्छे से रट डालेंगे, इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इसी तरह से अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चले ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि आत्मसम्मान का अर्थ है, आत्मसम्मान का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्णय। ठीक है, वैल्यू जजमेंट ऑफ ए पर्सन अबाउट हिमसेल्फ, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्द मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।